हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे BCL 022 का वाइवा का क्वेश्चंस एंड आंसर्स और कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हैं तो जल्दी जल्दी से रिव्यू कर लेंगे। ठीक है। व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंट ऑफ मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। What is the purpose of assembly language? Assembly language is used for programming microcontrol, embedded system and for tasks where low-level control over the hardware is required. Name a few common assembly language mnemonic. Okay. MOV, move, add, subtract, jumps. ये सारे यूज होते हैं कमांड जो है, जिस तरह मूव का हो गया MOV शॉर्टकट यूज करते हैं, ऐड के लिए हम ADD यूज करते हैं, सब के लिए SUB करते हैं, जंप के लिए JMP। तो ये छोटी छोटी कमांड है जो जब हम असेंबली लैंग्वेज लिखते हैं तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट एन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ। An assembly language instructions typically consist of an operations mnemonic, one or more operands and sometimes comments। mnemonic ये होता है कि कोई दूसरा आपकी मेमोरी के लिए होता है, ये यूज करने के लिए। जैसे ऑपरेंड्स है तो ऑपरेंड्स क्या करता है, ऑपरेंड्स जिस तरह मान लो कोई कमांड हम देते हैं जिसमें, तो mnemonic हमारा ये है कि कोई भी मेमोरी है जिसमें सेव होता है। ठीक है। अगर डिटेल्स में आपको इसे पढ़ना हो तो मेरे को कमेंट करिएगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें अभी हम जल्दी जल्दी रिवीज करते हैं, इसमें रिवीजन। व्हाट इज एन ऑपकोड इन असेंबली लैंग्वेज? एन ऑपकोड ऑपरेशन कोड इज दैट पार्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दैट रिप्रेजेंट द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ऑपकोड किस लिए होता है? ऑपरेशन कोड के लिए होता है, सिंपली बात है इसमें। What is a register in assembly language? A register is a small fast storage location within the CPU that is used for temporary data storage and manipulation। जैसे भी कोई भी हम काम करते हैं तो टेम्परेरी डाटा हमारा स्टोरेज में, उसमें टेम्परेरी डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है ये रजिस्टर में। जिस तरह आपने देखा होगा एक कैच मेमोरी होता है, तो कैच मेमोरी जो होता है वो फॉर दी टाइमिंग के लिए होता है। अगर मान लो सडनली अगर पावर ऑफ चले जाएगा तो कैच मेमोरी से डाटा वो हट जाएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मूव इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज? ऑब्वियसली सी बात है कि मूव इंस्ट्रक्शन है तो कोई भी डाटा को मूव करने के लिए, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए मूव करने के लिए हम यूज करते हैं। व्हाट इज a label in assembly language? A label is a symbolic name given to memory address for a location in the program code। Label are often used as a target for jump and branch। अक्सर ये होता है कि हम इसमें जो यूज करते हैं लेबल को, वो एक कोड को मान लो आपने कोई रिप्रेजेंट दिया है, ठीक है ना, और आप चाहते हैं कि उसको ना रीड करके दूसरे को रीड कर ले, तो उसको टारगेट को करता है वो, मतलब जंप का काम। व्हाट इज कमेंट इन असेंबली लैंग्वेज? कमेंट में जिस तरह सपोज दैट C++ में हम लिखते हैं तो कमेंट करते हैं कि भैया प्रोग्राम हम किस लिए लिख रहे हैं, इसका यूज क्या है, सिंटेक्स क्या है। तो इसीलिए असेंबली लैंग्वेज में भी कमेंट का यही यूज है, ठीक है ना। ए कमेंट इज टेक्स्ट विद इन द कोड दैट इज नॉट एग्जीक्यूट and is used to provide explanation or notes for human reader। Explain the purpose of AND instructions in assembly language। The AND instruction is used to add two value together। दो वैल्यू को अगर ऐड करना हो तो हम ऐड का यूज करते हैं। जंप भी सिमिलरली वही हो गया, कंडीशनल जंप्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। What is conditional jump in assembly language? A conditional jump is an instruction that transfer control to another part of the program only if a specific condition is met। अगर कोई specific condition है, ठीक है ना, उसी के लिए हम ये jump का यूज करते हैं। What is an assembly language macro? An assembly language macro is named a sequence of assembly language statement that can be used a single instructions। Explain the purpose of the INC instruction। The INC instruction is used to increment the value of a register or memory location by 1। अगर आप देखेंगे कि INC हो गया, GMP हो गया, ऐड हो गया, तो आपके इसके नाम से ही आप कैच कर लेंगे कि ये फंक्शन क्या करने वाला है। INC इंस्ट्रक्शन देने वाला है, जब JMP जंप जंप करेगा, ऐड करेगा, MOV मूव करेगा एक डाटा से दूसरे डाटा पे। तो आपको ये कीवर्ड याद रखना पड़ेगा, कीवर्ड से ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो फंक्शन जो है, मतलब जो नाम है, वो क्या परफॉर्म करेगा। ठीक है। What is an assembly language directive? An assembly language directive is a command that provides instruction to the assembler about how to process the code। Assembler directive commands
दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है ना। असेंबलर अबाउट हाउ टू प्रोसेस द कोड्स, की कोड कैसे प्रोसेस किया जाए, ये है डायरेक्टिव का। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सब इंस्ट्रक्शन, द सब इंस्ट्रक्शन यूज टू सब्ट्रैक्ट, अब वही चीज आगे जिस तरह सब है, एमयूएल मल्टीपल हो गया जिस तरह, ठीक है। एचएलटी इंस्ट्रक्शन इज यूज टू हॉल्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स, अब देखा होगा आपने ऑपरेंड जिस तरह वहाँ पे हम बनाते हैं तो इमीडिएट और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, ठीक है ना। तो ऑपरेंड क्या परफॉर्म करता है, और ये जिसमें दो एड्रेस दिए रहते हैं, ठीक है ना। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स इन्वॉल्व स्पेसिफिक ए कांस्टेंट वैल्यू एज एन ऑपरेंड, कि उसमें ऑलरेडी ऑपरेंड में दिया रहता है कांस्टेंट वैल्यू कि क्या परफॉर्म होगा। वाइल डायरेक्टली एड्रेसिंग मोड इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग द मेमोरी लोकेशन ऑफ एन ऑपरेंड। Explain what a stack in assembly language. A stack is a region of memory used for temporary data storage and for managing the flow of program execution. स्टैक करेगा कि कैसे आपका प्रोग्राम जो है कैसे आपका रन कर रहा है, फ्लो कर रहा है। What is the purpose of push and POP instruction? Push is used to push data on the stacks and POP is used to remove data from the stacks. अब जैसे मान लो कोई एक कंटेनर है, कंटेनर के नीचे आपके डाटा पड़ा है, तो सबसे नीचे वाला जो डाटा रहता है उसको पुश करता है, और स्टैक POP उससे जो डाटा आपका ऊपर में है उसको वहां से वो हटा देता है। तो नीचे से ऊपर वो पुश करता है, इसमें ये पुश की कमांड होती है। What is the subroutine in assembly language? A subroutine is a small section of code that can be called from other parts of the program. What is the difference between a call and a jump instruction? A call instruction saves the return address on the stacks and the jump where subroutines, while a jump instruction simply transfer control without a saving the return address. What is the role of RAT instructions? RAT instruction is used to return from a subroutine retrieving the save return address from the stacks. ये सारी चीजें एक दूसरे से अगर आप देखेंगे और केयरफुली रीड करेंगे ना तो सब एक दूसरे से लिंक है। Explain the purpose of the NOP instruction. The NOP operation instruction, no operation instruction is used to do nothing and is often used for timing purpose or as a placeholder. अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि नो ऑपरेशन अगर है तो हम ऑपरेशन लगाई क्यों रहे हैं। सपोज दैट आपने बाय मिस्टेक अगर कोई चीज़ आपने लगा दी है, ठीक है ना, अब आप चाहते हैं कि वो ऑपरेशन परफॉर्म ना करे, तो इसीलिए हम नो ऑपरेशन का इसमें यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर आपने देखा होगा तो C++ में स्ट्रिंग का यूज़ होता है। स्ट्रिंग का यूज़ जिस तरह कोई कैरेक्टर को बीच में से हटा देना या कुछ कर देना, या उसमें से एक पर्टिकुलर 2-3 वर्ड हटा देना, स्ट्रिंग का यूज़ होता है। तो इस जगह पे यहाँ पे नो फंक्शन यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज like C? Assembly language is a low level and closely tied to the architecture of the computer, while high level language provide more abstractions and are easier for human to read and write. लो लेवल जो है पूरा ही कंप्यूटर की तरह आर्किटेक्चर में एक तरीके से पूरी तरह बना हुआ है, जबकि एक हाई लेवल लैंग्वेज जो है फ्रीडम है आपको, ठीक है ना, आप किसी भी तरह से उसे बना सकते हैं, रीड और राइट बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और ये मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर इसमें देख लेते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। जिस तरह इनसाइड द सीपीयू में क्या होता है, अदर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी डाटा एड्रेस, अर्थमेटिक, ये सब होता है। एड्रेस बस क्या है, डाटा बस, कंट्रोल बस। अगर आपने देखा होगा कंप्यूटर में फिजिकली सीपीयू के अंदर में एक वायर होती है, आपने देखी होगी वाइट कलर की वायर चलती है, उसमें कलर्स बने होते हैं, तो वो एड्रेस बस होता है। जिस तरह यहाँ पे रेड कलर का दिखा है, ग्रीन कलर की वायर जो होती है वो डाटा बस होती है, ब्लू कलर की जो होती है वो कंट्रोल बस रीड राइट के लिए होती है। तो इन डाटा का ये फंक्शन होता है जिसे हम एड्रेस बस कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक हो गया, जिस तरह कॉल प्लग्स कंट्रोल यूनिट का, रजिस्टर में काफ़ी चीज़ें आ जाती है, जिस तरह MBR आ जाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर, कितने बिट्स का होता है, 16 का। ये क्या करता है, मेमोरी को होल्ड करता है। मेमोरी एड्रेस हो गया, एड्रेस इज द एक्यूमुलेटर, काउंटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, होल्ड्स एड्रेस, इंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर हैं जिसको आपका बिट्स भी याद करना पड़ेगा, जिसमें मेनली मैं बता देता हूँ, जिसका प्रोग्राम काउंटर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आपकी होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आप एक बार पढ़ लेंगे और थोड़ा मेमोराइज कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। व्हाट इज बाइनरी, ऑक्टा, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। अब जिस तरह आपसे पूछ दिया जाता है कि बाइनरी का बेस क्या है, तो 2 होता है, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। 16 में क्या आता है, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह ये डेसिमल 10 का है, डेसिमल का 10 का देखेंगे तो 0 से 9 तक का, तो टोटल काउंट करेंगे तो 10 हो जाएगा।
तो ये सारे इनके बेस होते हैं बाइनरी, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल। व्हाट इज 6 टाइम्स एंड लेटेंसी टाइम्स। अब 6 टाइम क्या है, जिस तरह सपोज आप एक कोई मूवी देखते हैं तो उसमें से आपको कोई चीज़ पार्ट नहीं लगता तो आप क्या करते हैं, उसे आगे भगा देते हैं, जिस तरह स्किप कर देते हैं, सीक कर देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो वही सीक टाइम होता है, जिस तरह सीक टाइम इज द टाइम इज टेक टू द रीड राइट हेड टू मूव द करेक्ट लोकेशन ऑन द डिस्क। ठीक है। लेटेंसी टाइम्स इज द टाइम्स इज टेक टू फॉर द डाटा टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द डिस्क टू द मेमोरी। अगर लेटेंसी टाइम्स ये होता है, थोड़ा डिले कर देता है जब भी आप डाटा कोई भी है ट्रांसफर करते हैं डिस्क में। ठीक है। What is a flip-flop? A flip-flop is a type of a digital circuit that has two stable states, 0 and 1. It is used to store binary data. Flip-flop are used in a wide variety of applications such as computer, digital, logic circuits and memory device. Flip-flop आप तो जानते हैं, लॉजिक सर्किट में अगर जिस तरह से एक जीरो होगा और एक वन होगा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। तो फ्लिप फ्लॉप के कुछ और भी आगे हम पढ़ते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जिस तरह ऑल लॉजिक गेट्स एंड ट्रूथ टेबल इसी से बनता है। ठीक है ना। में सारे गेट्स आ जाते हैं, एंड गेट यस हो गया, और गेट हो गया, नैंड हो गया। ठीक है। वन वन जिस तरह वन होता है, जीरो 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 होगा, बाकी डिफरेंट जितने भी हैं वो सारे जीरो होंगे। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, जिसमें आप ये देखेंगे जो एंड का परफॉर्म देख रहे होंगे, ए एन डी एंड, और नीचे एंड, इसके आगे नोट लगा देंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जो जीरो है वो वन हो जाएगा, वन जो है वो जीरो हो जाएगा। वन रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू से, और जीरो जो करते हैं वो फॉल्स से करते हैं। ठीक है। अब ये सारे फ्लिप फ्लॉप आ जाते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप कितने टाइप के होते हैं, जिस तरह आर एस फ्लिप फ्लॉप, जेके हो गया, जेके डी फ्लिप फ्लॉप हो गया। इसमें सिंपली आप एक ऊपर की लाइन रीड कर लेंगे, सारी आपको सिमिलरली समझ में आ जाएगा। द आर एस फ्लिप फ्लॉप इज द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इट हैज टू इनपुट, दो इनपुट रहेंगे, एक नेगेटिव एक, जिस तरह जो भी है। तो इसमें कुछ दिखाया है, आर रीसेट एंड सेट्स। The output of the flip flop of the opposites as the S inputs. For example, if the S input is high, the output is low. If the S input is low, the output is high. दो में से एक चीज होगी, एक हाई होगा, एक लो होगा, एक लो होगा तो एक हाई होगा। यही सारी चीजें आर एस में, अगर एक बार आप तो सारी ये रीड करेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है। ये डायग्राम है टी फ्लिप फ्लॉप का, क्या क्या है इसमें। टी फ्लिप फ्लॉप, जी के फ्लिप फ्लॉप, एस आर, डी फ्लिप फ्लॉप, ऐसे क्या क्या है ये, इस हिसाब से बनाया हुआ है, आपने देखा होगा। What is the difference between SDRAM and dynamic? Static random access memory आपको पता होगा इसमें, which is the types of access memory RAM store data and flip flop. Static is a volatile, which means that is loss use data when the power is turned off. However, SDRAM is faster than the DDR-RAM, does not require refreshing. Static RAM जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि कैच मेमोरी होता है, कैच मेमोरी में क्या है, वो स्टैटिक रैम है आपकी। ठीक है ना। जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपकी कैच मेमोरी में रहता है, और सडनली अगर मान लो पावर ऑफ हो गया तो उसमें से वो जो है फीचर इरेज हो जाती है। ऊपर मैंने ये नहीं पढ़ा था, DRR डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट स्टोर्स डाटा इन कैपेसिटर। DRM is volatile, which means that is losses data when the power is turned off। इसमें भी सेम वही कंडीशन होता है, और DRM थोड़ा चीपर होता है, एंड द SDRAM is a higher density। वोलेटाइल हो गया, ये वोलेटाइल दोनों भी होता है, स्पीड फास्टर स्लोअर होता है, रिफ्रेशिंग नो होता है इसमें, इसमें रिफ्रेश की कोई ज़रूरत नहीं होती है स्टैटिक्स में, DDR-RAM में होती है। जबकि कॉस्ट ये मोर एक्सपेंसिव होता है, जबकि ये लेस एक्सपेंसिव होता है। डेंसिटी भी इसमें जो लो है इसमें हायर होती है SDRAM में। तो यही सारे प्रोग्राम होते हैं इसमें। ठीक है ना। अगर मान लो कोई भी आपसे पूछेगा कि वोलेटाइल जिस तरह इसमें ही है, अब नॉन वोलेटाइल क्या हो गया। नॉन वोलेटाइल आपका जिस तरह रैम है तो रोम होता है आपका, वोलेटाइल होता है। तो CD रोम हो गया तो वो वोलेटाइल है, कोई भी पावर टर्न ऑफ कुछ भी हो जाता है तो उसमें से डाटा इरेज नहीं होता। CD है, फ्लॉपी है, पेन ड्राइव है, ये सब सारी हमारी नॉन वोलेटाइल में आ जाती है। What is the data segment and code segment? Data segment is the region memory stores programs data that include global variable, static variable and initialized local variable. Data segment is read write memory. And data segment, डाटा क्या हो सकता है, डाटा क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। एक वीडियो बनाए, डाटा हो गया, फोटो खींचे, डाटा हो गया, म्यूजिक सुन रहे हैं, म्यूजिक डाउनलोड किया, डाटा हो गया। यही हो गया आपका डाटा सेगमेंट। ठीक है ना। Code segment, the code segment is a region of memory that store the program instruction that includes the main function, and all function is the program code is segment is read only memory। Data segment constant global variable, statics variables and initialized local variable। code segment में program instruction,
एक्सेस रीड राइट, इसमें कोड सेगमेंट में रीड ओनली करते हैं। लाइफ टाइम एग्जिस्ट थ्रू आउट्स द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम, एग्जिस्ट ओनली वाइल द फंक्शन इज एग्जीक्यूट। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेंगे डीपली में इसमें तो आपकी सारी चीज़ें आपको ये मेमोराइज हो जाएगी अच्छी तरीके से। ये आर्किटेक्चर है 8086 का, ठीक है ना। तो ए एक्स बी, इतना याद रखिएगा, ए बी सी डी, उसके सारे एक्स लगा दीजिएगा, ये सारे रजिस्टर है ए बी सी डी, ए बी सी डी और उसके आगे एक्स लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब ए एक्स रजिस्टर का क्या रोल होता है इसमें, जिस तरह पहले पढ़ लेते हैं। ए एक्स बी एक्स सी एक्स स्टोर्स intermediates value during execution, each of these have टू 8 बिट्स पार्ट्स ऑफ हायर एंड लोअर, दोनों में 8 8 बिट होता है, दोनों 16 एक बिट होते हैं, जिस तरह ए एच है और ए एल है। ए एक्स का आ गया, इट होल्ड्स ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट्स ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन। बी एक्स रजिस्टर का यूज होता है, इट होल्ड्स द ऑफसेट्स एड्रेस इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। सी एक्स एक्स रजिस्टर, it holds counts for instruction. DX register, it is used with AX to hold 32 bits values during multiplication and division। और ये जिस तरह ई एस सी एस डी एस डी सी एस, ये जितने सारे हैं जी, ये सारे सेगमेंट हैं इसके। अगर इसका आर्किटेक्चर आप पढ़ना चाहेंगे तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, उसकी भी मैं एक पीपीटी बना दूंगा। पीपीटी बना के पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये कितने कितने बिट के होते हैं, जनरल पर्पस पॉइंट इंडेक्स, ये सारे रजिस्टर एक बार आप रीड कर लीजिएगा तो आपको आ जाएंगे। इनका बेसिकली यूज़ क्या होता है सीपीयू के अंदर में, ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है, कैसी डाटा मूव हो रहा है, कैसे जा रहा है, मान लो एक इंस्ट्रक्शन दी तो दूसरी इंस्ट्रक्शन कैसे होल्ड हो गई, ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। चलिए गाइस, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो मेरे को बताइएगा, इसमें मैं आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।